नादरीन, ये दाता दरबार का गला है और गले से 17,000 रुपये चोरी हुए। चोरी करने वाला कौन है और चोरी कब हुई, कैसे हुई? हाथ में FIR है, थाना दाता दरबार में दर्ज होती है। 17,000 रुपये चोरी होते हैं गले से। अब गले को ताले लगे हुए हैं और ना तो कोई हाथ डाल के पैसे निकाल सकता है, ना किसी तरीके के साथ निकाल सकता है। फिर 17,000 रुपये कैसे चोरी हुए? गले खुलते हैं ना। अच्छा। सारे गले एक टाइम पे खुलते हैं अंदर। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो मौजूद होते हैं ना, हाँ जी, वो अपने बंदे हायर करते हैं। ठीक है कि आपको मैंने कह दिया अभी आज गला खुलना है और तुमने उधर ही रहना मेरे पास। अच्छा। मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगा देनी कि तुम पैसे गिनो। ये मतलब कि महकमा औकाफ की ड्यूटी है ना सारी? बिल्कुल, महकमा का मैनेजर जिम्मेदार होगा जो महकमा औकाफ का है, और मेरा ख्याल है इस टाइम गोहर है, कोई मैनेजर है महकमा औकाफ का। पूरे दरबार के इस वक्त जो गले कम रखे गए हैं, लेकिन 44 हैं। 44 गली हैं, लेकिन इस टाइम कम है। काम हो रहा है। ठीक है। मरम्मत का काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आमदन ज्यादा है, पहले से भी बढ़ के हो रही है। अच्छा, ये है। क्योंकि काम हो रहा है, लोग ज्यादा दे रहे हैं। जो कि उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा होता है, वो अपने बंदे को कहता है कि तुमने बैठना है, पैसे गिनने हैं, और तुमने जितने पैसे लेके जाने हैं आधे तेरे होंगे और आधे मेरे होंगे। और तुमने वारदात कैसे करनी है कि वो जो गिन रहा होता है वो महकमा औकाफ का मुलाजिम होता है? नहीं, वो प्राइवेट बंदा होता है। अच्छा, प्राइवेट बंदे प्राइवेट होता है। मुलाजिम उसे कहता है कि आ जाओ भाई, तुमने गिनने और आधे तेरे आधे मेरे। और वो सिक्योरिटी गार्ड दो जो हैं वो पकड़े गए थे। अच्छा, नीली वर्दियों वाले थे, नीली वो वर्दी पकड़े गए वाले थे। और उनका इस मुकदमे में नाम नहीं आया। उनका नाम इसलिए नहीं आया कि वो अगर वो नाम आ जाता तो बड़े बड़े राज जो होते वो फाश होने थे। FIR मतन है कि 500-500 रुपए के 34 नोट थे। 500-500 के अगर 34 नोट हो तो काफ़ी, मेरा ख्याल है, मिकदार में दत्ती बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपके इर्द गिर्द गरीब हो या कोई फैमिली हो, कोई बहन की शादी करवाएं, वो आपके काम आएंगी। किसी गरीब का जहेज बनाएं, किसी लड़की की शादी करें गरीब। बाबा जी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी बहुत बड़ी हस्ती हैं और यहाँ पर बाबा जी को बेचा जा रहा है। हर बंदा यहाँ पर कारोबार कर रहा है, सिर्फ बाबा जी को बेचा जा रहा है। नादरीन, ये दाता दरबार का गला है और गले से 17,000 रुपये चोरी हुए। चोरी करने वाला कौन है और चोरी कब हुई, कैसे हुई, ये सारी डिटेल हमें बताएंगे शौकत साहब। हाथ में FIR है, थाना दाता दरबार में दर्ज होती है। 17,000 रुपये चोरी होते हैं गले से। अब ये चोरी कैसे हुई? आप भी हैरान हैं, मैं भी परेशान हूँ। कैमरा आगे लेकर आओ। अब गले को ताले लगे हुए हैं और ना तो कोई हाथ डाल के पैसे निकाल सकता है, ना किसी तरीके के साथ निकाल सकता है। फिर 17,000 रुपये कैसे चोरी हुए? शौकत साहब बताएंगे हमें। शौकत साहब, मेरे हाथ में FIR है और FIR नंबर है 256/26 और ये दाता दरबार में दर्ज हुई है। तो शौकत साहब, क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे। उस्मान भाई, ये पैसे चोरी होते नहीं हैं, चोरी कराए जाते हैं। चोरी होते नहीं है, कराए जाते हैं। मिली भगत होती है। जब गले खुलते हैं ना। अच्छा। सारे गले एक टाइम पे खुलते हैं अंदर। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो मौजूद होते हैं ना, हाँ जी, वो अपने बंदे हायर करते हैं। ठीक है कि आपको मैंने कह दिया अभी आज गला खुलना है और तुमने उधर ही रहना मेरे पास। अच्छा। मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगा देनी कि तुम पैसे गिनो। ये मतलब कि महकमा औकाफ की ड्यूटी है ना सारी? बिल्कुल, महकमा का मैनेजर जिम्मेदार होगा जो महकमा औकाफ का है, और मेरा ख्याल है इस टाइम गोहर है, कोई मैनेजर है महकमा औकाफ का। मैनेजर मौजूद होता है, गिनती होती है, बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ, जो वकूआ हुआ जैसे, वो वाकयात बता रहा हूँ कि वो जो बंदा था उसे कहा गया कि आओ भी पैसे गिनो। पैसे गिनने। अच्छा, ये कब गले खुलते हैं, कितनी देर बाद खुलते हैं, थोड़ा सा बता देंगे? हफ्ते बाद भी खुल जाते हैं, 15 दिन के बाद भी खुल जाते हैं, यानी कि जब उनकी दिल चाहे वो खोल लेते हैं। ये टोटल कितने गले हैं पूरे दरबार के इस वक्त जो गले कम रखे गए हैं, लेकिन 44 हैं। 44 गले हैं, लेकिन इस टाइम कम है। काम हो रहा है। ठीक है। मरम्मत का काम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आमदन ज्यादा है, पहले से भी बढ़ के हो रही है। अच्छा, ये है। क्योंकि काम हो रहा है, लोग ज्यादा दे रहे हैं, जो भी आते हैं चेक भी बना कर दे रहे हैं, ब्लाइंड चेक भी डाले जा रहे हैं। अच्छा, तरीके का जो वारदात होता है ना, महकमा औकाफ इस चीज़ की जिम्मेदारी देता है कि उनके अंडर पैसे गिने जाते हैं और पैसे किस तरह गिने जाते हैं और किस तरह चोरी होते हैं पैसे, कि उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड जो खड़ा होता है वो अपने बंदे को कहता है कि तुमने बैठना है, पैसे गिनने हैं, और तुमने जितने पैसे लेके जाने हैं आधे तेरे होंगे और आधे मेरे होंगे। और तुमने वारदात कैसे करनी है कि वो जो गिन रहा होता है वो महकमा औकाफ का मुलाजिम होता है? नहीं, वो प्राइवेट बंदा होता है। अच्छा, प्राइवेट होता है। मुलाजिम उसे कहता है कि आ जाओ भाई, तुमने गिनने हैं और आधे तेरे आधे मेरे। और वो सिक्योरिटी गार्ड दो जो हैं वो पकड़े गए थे। अच्छा, नीली वर्दियों वाले थे,
नीली वर्दी पकड़े वाले गए security थे guard। और उनका इस मुकदमे में नाम नहीं आया। उनका नाम इसलिए नहीं आया कि वो अगर वो नाम आ जाता तो बड़े बड़े राज जो होते वो फाश होने थे अच्छा कि इसमें से कौन कौन था। और जब भी गला खुलता है पैसे गायब होते हैं, पैसे गायब होते हैं, इंशाल्लाह होते हैं और इंशाल्लाह होते हैं। हाँ जी अच्छा मुझे ये बताएं, ये इतना पैसा जाता किधर है? मतलब जो 44 गले हैं, अरे वो करोड़ों रुपए बन चलो जाते वो हैं। तो जमा हो जाते हैं ना बैंक में, वो तो एक अलग इशू है। बैंक में वाकई जमा होते हैं 10 वाले जमा होते हैं, बाकी हैं? हाँ जी बैंक में जमा 10 वाले नोट जमा होते हो हैं, जाते हैं, 10 वाले जमा, बाकी बड़े बड़े। अस्सलाम वालेकुम। बाकी बड़े बड़े सलाम। और क्या वैल्यू उनकी है, 10 की वैल्यू नहीं। इसकी जिम्मेदारी जो है महकमा काफ की होती है कि उसके अंडर उसकी जेर साया पैसे गिने जाते हैं। और जो जैसा ये हुआ है इस तरह हर दफ़ा होता था, हर बार होता है हर बार होता था। 40 50 हज़ार भी जाते थे। और होता रहेगा मेरा ख्याल है। इंशाल्लाह उम्मीद है होता रहेगा। अच्छा बात यह है, मकसद बात करने का ये है कि महकमा औकाफ ये काम मिली भगत करती है। यानी कि महकमा औकाफ करवा रही है मुबैना तौर पर। FIR के मुताबिक तो मैं समझ यही आ गई ना कि दो सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड मौजूद, जिन्होंने चोरी किया वो किधर है? उनके खिलाफ? उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा, सारे राजफाज करेंगे। ये किनके खिलाफ? सिर्फ एक बंदे के खिलाफ हुआ है, कौन है? जिससे पैसे बरामद हुए, जो मैंने हायर करके लाया। कौन है बदकिस्मत? वो जिसे मैं हायर करके लाया था, भी तूने गिनने और आधे मुझे देने, आधे तूने खुद लेके जाने। और वो सिक्योरिटी गार्ड जो पकड़े गए उनका नाम ही नहीं आया। उनका नाम नहीं है। मैनेजर साहब की सरपरस्ती है, मैनेजर साहब की मेहरबानी है कि ये मैनेजर गौहर साहब। जी गौहर कह लें, कोई भी कह लें, 3 मैनेजर होते हैं, 3 तरह की ड्यूटी होती है, लेकिन मैनेजर जो होता है ना उसकी सरपरस्ती होती है, जिम्मेदार है। इंचार्ज होता है, जाहिर बात होता है। लेकिन मैनेजर की जो बात बताओ ना, मैनेजर जो काफ के मैनेजर है ना, वो समझ लें कि वो कब्जा ग्रुप है, कब्जा माफिया कह लें उन्हें, अच्छा कि दरबार का ऐसे वो लूटते हैं उसका पैसा, दरबार की चीज़ें समझ से बाहर है। यकीन करें बाबा जी को बेचते अभी हैं। तक मेरी समझ में नहीं आया कि ये जगीर किसकी है, हुकूमत की है या इन लोगों की है जो आके इधर मुसल्लत होकर बैठ जाते हैं। महकमा औकाफ। महकमा औकाफ और क्या करते हैं, महकमा औकाफ में क्या क्या होता है ये आपके सामने हमने रख दिया है कि महकमा औकाफ ने जो सिक्योरिटी गार्ड पकड़े थे उन पे ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया कि वो सारे राज फाश कर देंगे, इसलिए उस बंदे के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जिससे 17,000 का, और हर दफ़ा पैसे चोरी होते हैं और सब अपना अपना हिस्सा। अच्छा नाज़रीन, लेके जाते हैं। FIR मतन है कि 500 रुपए के 34 नोट थे। 500 के अगर 34 नोट हो तो काफ़ी मेरा ख्याल है मिकदार में दत्ती बन जाती है, हैं? बिल्कुल ऐसे ही काफी है, बिल्कुल ऐसे। हाँ 17,000 रुपये ये है जी। क्या कहना चाहते हैं आप? इधर आगे आ जाए, आप बड़ा कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कानून कोई नहीं रहा, ना इधर कोई इंसाफ है। अच्छा यहाँ पर कोई पेंशन लगाए ना उसको पकड़ लेते हैं, अच्छा, जो बड़ा घपला करे उसको नहीं पकड़ते। उनको नहीं पकड़। ना 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 भाई, मैं गुब्बारा उड़ाऊंगा ना, मुझे पकड़ लेंगे। अच्छा मजे की बात बताऊँ आपको, बड़े को नहीं पकड़ते। अच्छा मेरी बात सुन ले। 6 दिन हुए कि यहाँ एक ठेकेदार होता था, उसको ठेके से निकाल के ना कब्जा गवर्नमेंट ने वापस ले लिया कि तुमने पेमेंट नहीं जमा कराई, और 2,66,000 रुपया 24 घंटे का वो पैसे जमा करा रहा था गवर्नमेंट के खाते पे, महकमा औकाफ को दे रहा था, और महकमा औकाफ ने उससे छीन के 2 लाख वाले को दे दिया। ठीक है, एक बात हो रहा है, अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी हस्ती है, यकीन माने, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा जी को। दुआएं करें, नमाज पढ़ें, आएँ। हमारी आवाम क्या करती हैं, आते हैं पैसे डाल देते हैं। आपके इर्द गिर्द गरीब हो या कोई फैमिली हो, कोई बहन की शादी करवाएं, वो आपके काम आएंगी। किसी गरीब का जहेज बनाएं, किसी लड़की की शादी करें गरीब। बाबा जी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, और यहाँ पर बाबा जी को बेचा जा रहा है। हर बंदा यहाँ पर कारोबार कर रहा है, सिर्फ बाबा जी को बेचा जा रहा है। तो खैर नाजरीन, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें, और कोई गरीब फैमिली हो, कोई सफ़ेद पोश हो, उनकी मदद किया करें, किसी गरीब की शादी करवा लिया करें। अल्लाह हाफिज़।